आज मैं बात करूंगा भूगोल जगत के उस चमकते सितारे के बारे में, उस शाइनिंग स्टार के बारे में जिसके बिना हिंदुस्तान में फिजिकल ज्योग्राफी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर शबिंद्र सिंह की। प्रोफेसर शबिंद्र सिंह जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगभग इन्होंने 38 सालों तक अपनी सेवा दी है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, और एज एचओडी वो कई सालों तक उन्होंने डिपार्टमेंट की सर्विस की है। उसके बाद वो रिटायर हुए हैं 2009 में। प्रोफेसर शबिंद्र सिंह जो कि जिनको क्रायो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का इंडिया में फादर कहा जाता है, इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोज्योग्राफी, इस तरह ना जानी कितनी किताबों की उन्होंने रचना की है। प्रोफेसर सिंह जाने जाते अपने वर्ल्ड क्लास रिसर्च और अपनी वर्ल्ड क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक्स के लिए। जियोमॉर्फोलॉजी में उनसे बड़ा जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हिंदुस्तान में प्रॉब्ली कोई हुआ ही नहीं है। उनका एक बहुत ही विशिष्ट स्थान है पूरी दुनिया में इस फील्ड में। प्रोफेसर सिंह जो कि 1944 में गाजीपुर जनपद जो कि यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। 12वीं तक की एजुकेशन इन्होंने गांव से ली और क्लास 10th और 12th में इनकी पूरे यूपी बोर्ड में, मतलब यूपी बोर्ड की मेरिट में टॉप 15 में रहे हैं। और जो इनके उसमें प्रधानाचार्य थे, उन्होंने इनसे कहा कि अगर आप इलाहाबाद जाओगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो मुझे पता है कि आप सिर्फ यूपी बोर्ड में ही टॉप करने वाले नहीं रहे, आप सिविल सर्विसेज में आईएएस में भी आप टॉप करोगे। मेरे को आप ये वचन दो। इनके प्रिंसिपल ने वचन लिया था कि आप जो है शिक्षण जगत में सेवा दोगे, शिक्षक बनोगे, और एज ए शिक्षक ना सिर्फ आप अपने विश्वविद्यालय के छात्रों की सेवा करोगे, बल्कि आप उस स्टैंडर्ड की किताबें लिखोगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी, जिससे कि पूरे देश के छात्रों तक इनडायरेक्टली आपकी पहुंच हो और पूरे देश के स्टूडेंट्स को आप एक तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको आप पढ़ा पाओगे, उनको आप जो है शिक्षण दे पाओगे। प्रोफेसर शबिंद्र सिंह ने अपने प्रिंसिपल की बात को रखते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो आए, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में किया। ग्रेजुएशन में वो सिल्वर मेडलिस्ट थे, पूरी यूनिवर्सिटी में उनका दूसरा रैंक था, और पोस्ट ग्रेजुएशन में वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, यानी वो टॉपर थे। और उस जमाने में ये पोजीशन लाना बहुत बड़ी बात थी, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसको कि पूरब का ऑक्सफोर्ड कहते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहते हैं, और उस जमाने में माइंस ऑफ आईएएस कहते हैं, मतलब आईएएस की खादान कहते हैं। उस जमाने में हिंदुस्तान के जितने आईएएस होते थे उनके 1/3 लगभग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए होते थे। प्रोफेसर शबिंद्र सिंह ने अपने प्रिंसिपल की बात रखी, अपने स्कूल के दिनों के प्रिंसिपल की बात रखी, और उन्होंने सिविल सर्विसेज का फॉर्म तक नहीं भरा, और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है शिक्षण में और रिसर्च में लगाया। और प्रोफेसर शबिंद्र सिंह ने वो मानदंड स्थापित किए जो कि पूरे हिंदुस्तान के ज्योग्राफर्स के लिए और दुनिया के ज्योग्राफर्स के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। पिछले कई सालों से एकाकी जीवन जी रहे हैं, उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं रही, उनकी एक आंख ने लगभग काम करना बंद कर दिया है, एक ही आंख के सहारे वो काम करते हैं, वो भी पूरी तरह से काम नहीं करती है। अभी वो मैग्नीफाइंग ग्लास के सहारे, चश्मा के अलावा मैग्नीफाइंग ग्लास के सहारे वो अभी भी रिसर्च के काम में और लेखन के काम में लगे हैं। और प्रोफेसर सिंह निश्चित रूप से हमें पता होना चाहिए कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, उनकी जो बुक्स हैं वहाँ पर एज ए रेफरेंस बुक यूज होती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ये जियोमॉर्फोलॉजी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सारी बुक्स एज ए रेफरेंस बुक होती हैं, मतलब जो पेपर सेट किए जाते हैं यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में। इसके अलावा जो है अगर कोई डाउट होता है या कोई जो है कोई एरर होता है पेपर में, तो उसके लिए जो क्रॉस चेक होता है उनकी बुक्स को यूज किया जाता है। ना जाने कितनी बार वो अलग अलग यूपीएससी स्टेट के और यूपीएससी के पैनल्स में हो रहे हैं। एक ऐसे सितारे हैं जो 80 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अभी जो है रिसर्च के लिए और लेखन के लिए अपना कंटिन्यू किया है। पिछले 1 सालों से वो इंडिया की ज्योग्राफी लिखने में व्यस्त रहे, हर दिन लगभग 7-8 घंटे वो अभी भी लिखते हैं। जबकि इस उम्र में आप सोचिए कि 80+ जब उम्र होती है तो शरीर कितना साथ देना छोड़ देती है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने को डेडिकेट रखा है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर शबिंद्र सिंह को मेरा बारंबार प्रणाम, सत सत प्रणाम।